नमः शिवाय। जब अहंकार, यज्ञ और वैभव धर्म से ऊपर उठ जाते हैं, तब स्वयं धर्म की रक्षा के लिए विनाश को भी प्रकट होना पड़ता है। यह कथा है पितृअभिमान और पतिव्रता भक्ति के टकराव की। यह कथा है एक यज्ञ की जो यज्ञ नहीं रहा, और एक देवी की जिसने धर्म की मर्यादा के लिए अपने ही शरीर का त्याग कर दिया। प्रजापति दक्ष, सृष्टि के महान कर्ता, जिन्होंने देवताओं, ऋषियों और समस्त लोगों को अपने यज्ञ में आमंत्रित किया, स्वर्ग उतरा धरती पर। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, ऋषि, मुनि, गंधर्व, अप्सराएं, संपूर्ण सृष्टि यज्ञमंडप में उपस्थित थी। पर उस महासभा में एक स्थान रिक्त था। वह स्थान था महादेव का। सती, दक्ष की पुत्री, महादेव की अर्धांगिनी, जब अपने पिता के यज्ञ में अपने स्वामी को अनुपस्थित देखती हैं, तो उनके हृदय में प्रश्न उठता है, क्या यह भूल थी या अपमान? और यही प्रश्न एक ऐसे निर्णय को जन्म देता है जो तीनों लोकों को हिला देता है। एक पुत्री पिता से प्रश्न करती है, एक पत्नी पति के सम्मान के लिए खड़ी होती है, और एक देवी अपने शरीर का त्याग कर धर्म की अमर ज्योति बन जाती है। यही वह क्षण है जब शिव का मौन प्रलय में परिवर्तित हो जाता है, जब गणों की सेना उठती है और यज्ञ राख में बदल जाता है। यह कथा केवल अतीत की नहीं, यह कथा है अहंकार के अंत की, भक्ति की विजय की और शिवशक्ति के शाश्वत सत्य की। अब सुनिए पद्मपुराण में वर्णित सती के देहत्याग और दक्षयज्ञ विध्वंस की वह दिव्य और हृदय विदारक कथा। भी शिवजी ने पूछा, बतरहमन, दक्षकन्या सती तो बड़ी शुभलक्षणा थीं, उन्होंने अपने शरीर का त्याग क्यों किया? तथा भगवान रुद्र ने किस कारण से दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया? पुलस्त्य जी ने कहा, भीष्म, प्राचीन काल की बात है। दक्ष ने गलजद्वार में यज्ञ किया। उसमें देवता, असुर, पितर और महर्षि सब बड़ी प्रसन्नता के साथ पधारे। इंद्रसहित देवता, नाग, यक्ष, गरुड़, लताएं, औषधिया, कय्यप, भगवान अत्रि, मैं, पुलह, क्रतु, प्राचेतस, अडविरा तथा महातपस्वी वशिष्ठ जी भी उपस्थित हुए। वहां सब ओर से बराबर वेदी बनाकर उसके ऊपर चातुर्होत्र की स्थापना हुई। उस यज्ञ में महर्षि वशिष्ठ, होता, अडभिरा, अध्वर्यु, बृहस्पति, उद्भाता तथा नारद जी ब्रह्मा हुए। जब यज्ञ कर्म आरंभ हुआ और अग्नि में हवन होने लगा, उस समय तक देवताओं के आने का क्रम जारी रहा। स्थावर और जड़म्स भी प्रकार के प्राणी वहां उपस्थित थे। इसी समय ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ आकर यज्ञ के सभासद हुए तथा साक्षात भगवान श्री विष्णु भी यज्ञ की रक्षा के लिए वहां पधारे। 8 वसु, 12 आदित्य, दोनों अश्विनी कुमार, 49 मरुद्रन तथा 14 मनु भी वहां आए थे। इस प्रकार यज्ञ होने लगा। अग्नि में आहुतियां पड़ने लगीं। वहां भक्ष्य भोज्य सामग्री का बहुत ही सुंदर और भारी ठाट बाट था। ऐश्वर्य की पराकाष्ठा दिखाई देती थी। चारों ओर से 10 योजन भूमि यज्ञ के समारोह से पूर्ण थी। वहां एक विशाल वेदी बनाई गई थी, जहां सब लोग एकत्रित थे। शुभलक्षणा सती ने इन सारे आयोजनों को देखा और यज्ञ में आए हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं को लक्ष्य किया। इसके बाद वे अपने पिता से विनययुक्त वचन बोलीं,
सती ने कहा, पिताजी, आपके यज्ञ में संपूर्ण देवता और ऋषि पधारे हैं। देवराज इंद्र अपनी धर्मपत्नी शाची के साथ ऐरावत पर चढ़कर आए हैं। पापियों का दमन करने वाले तथा धर्मात्माओं के रक्षक परम धर्मिष्ठ यमराज भी धूमोर्णा के साथ दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जल जंतुओं के स्वामी वरुण देव अपनी पत्नी गौरी के साथ इस यज्ञमंडप में सुशोभित हैं। यक्षों के राजा कुबेर भी अपनी पत्नी के साथ आए हैं। देवताओं के मुखस्वरूप अग्रदेव ने भी यज्ञमंडप में पदार्पण किया है। वायु देवता अपने 49 गणों के साथ और लोक पावन सूर्यदेव अपनी भार्या संज्ञा के साथ पधारे हैं। महान यशस्वी चंद्रमा भी सपलीक आए हैं। आठों वसु और दोनों अश्विनी कुमार भी उपस्थित हैं। इनके सिवा वृक्ष, वनस्पति, गंधर्व, अप्सराएं, विद्याधर, भूतों के समुदाय, वेताल, यक्ष, राक्षस, भयदूर कर्म करने वाले पिशाच तथा दूसरे प्राणधारी जीव भी यहाँ मौजूद हैं। भगवान कश्यप, दिश्यों सहित वशिष्ठ जी, पुलस्त्य, उलह, सनकादि महर्षि तथा भूमंडल के समस्त पुण्यात्मा राजा यहाँ पधारे हैं। अधिक क्या कहूँ, ब्रह्मा जी की बनाई हुई सारी सृष्टि ही यहाँ आ पहुंची है। ये हमारी बहिनें हैं, ये भांजे हैं और ये बहनोई हैं। ये सबके सब अपनी अपनी स्त्री, पुत्र और बांधवों के साथ यहाँ उपस्थित दिखाई देते हैं। आपने दानमान आदि के द्वारा इन सबका यथावत सत्कार किया है। केवल मेरे पति भगवान शट्टर ही इस यज्ञमंडप में नहीं पधारे हैं। उनके बिना यह सारा आयोजन मुझे सूनासा ही जान पड़ता है। मैं समझती हूँ आपने मेरे पति को निमंत्रित नहीं किया है। निश्चय ही आप उन्हें भूल गए हैं। इसका क्या कारण है? मुझे सब बातें बताइए। पुलस्त्वजी कहते हैं, प्रजापति दक्ष ने सती के वचन सुने। सती उन्हें प्राणों से भी बढ़कर प्रिय थीं। उन्होंने पति के स्नेह में डूबी हुई परम सौभाग्यवती पतित्रता सती को गोद में बिठा लिया और गंभीर होकर कहा, बेटी सुनो, जिस कारण से आज मैंने तुम्हारे पति को निमंत्रित नहीं किया है वह सब ठीक ठीक बताता हूं। वे अपने शरीर में राख लपेटे रहते हैं, त्रिशूल और दंड लिए नंगधंग सदा इमशान भूमि में ही विचरा करते हैं। व्याप्रचर्म पहनते और हाथी का चमड़ा ओढ़ते हैं। कंधे पर नरमुंडों की माला और हाथ में खटवाड़रे ही उनके आभूषण हैं। वे नागराज वासुकी को यज्ञोपवीत के रूप में धारण किए रहते हैं और इसी रूप में वे सदा इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। इसके सिवा और भी बहुत से घृणित कार्य तुम्हारे पतिदेवता करते रहते हैं। यह सब मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है। भला इन देवताओं के निकट वे उस अभद्र वेश में कैसे बैठ सकते हैं? जैसा उनका वस्त्र है उसे पहनकर वे इस यज्ञमंडप में आने योग्य नहीं हैं। बेटी, इन्हीं दोषों के कारण तथा लोकलज्जा के भय से मैंने उन्हें नहीं बुलाया। जब यज्ञ समाप्त हो जाएगा तब मैं तुम्हारे पति को ले आऊंगा और त्रिलोकी में सबसे बढ़ चढ़कर उनकी पूजा करूंगा। साथ ही तुम्हारा भी यथावत सत्कार करूंगा। आखिर इसके लिए तुम्हें खेद या क्रोध नहीं करना चाहिए। भीष्म, प्रजापति दक्ष के ऐसा कहने पर सती को बड़ा शोक हुआ। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे पिता की निंदा करती हुई बोलीं, तात भगवान षड्दूर ही संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। वे ही सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं।
समस्त देवताओं को जो ये उत्तमोत्तम स्थान श्राप्त हुए हैं, ये सब परम बुद्धिमान महादेव जी के ही दिए हुए हैं। भगवान शिव में जितने गुण हैं, उनका पूर्णतया वर्णन करने में ब्रह्मा जी की जिह्वा भी समर्थ नहीं है। वे ही सबके धाता, धारण करने वाले और विधाता, नियामक हैं। वे ही दिशाओं के पालक हैं। भगवान रुद्र के प्रसाद से ही इंद्र को स्वर्ग का आधिपत्य प्राप्त हुआ है। यदि रुद्र में देवत्व है, यदि वे सर्वत्र व्यापक और कल्याण स्वरूप हैं, तो इस सत्य के प्रभाव से शतदूर जी आपके यज्ञ का विध्वंस कर डालें। इतना कहकर सती योगस्थ हो गई। उन्होंने ध्यान लगाया और अपने ही दशरीर से प्रकट हुई अग्नि के द्वारा अपने को भस्म कर दिया। उस समय देवता, असुर, नाग, गंधर्व और गुहमयक यह क्या कहते ही रह गए, किंतु क्रोध में भरी हुई सती ने गड़भा के तट पर अपने देह का त्याग कर दिया। गड़जाजी के पश्चिमी तट पर वह स्थान आज भी सौनक तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान रुद्र ने जब यह समाचार सुना, तब अपनी पत्नी की मृत्यु से उन्हें बड़ा दुहक हुआ और उनके मन में समस्त देवताओं के देखते देखते उस यज्ञ को नष्ट कर डालने का विचार उत्पन्न हुआ। फिर तो उन्होंने दक्षयज्ञ का विनाश करने के लिए करोड़ों गणों को आज्ञा दी। उनमें विनायक संबंधी अरह, भूत, प्रेत तथा पिशाच सब थे। यज्ञ मंडप में पहुंचकर उन्होंने सब देवताओं को परास्त किया और उन्हें भगाकर उस यज्ञ को तहस-नहस कर डाला। यज्ञ नष्ट हो जाने से दक्ष का सारा उत्साह जाता रहा। वे उद्योग शून्य होकर देवाधिदेव पिनाकधारी भगवान शिव के पास डरते डरते गए और इस प्रकार बोले, देव, मैं आपके प्रभाव को नहीं जानता था। आप देवताओं के प्रभु और ईश्वर हैं। इस जगत के अधीश्वर भी आप ही हैं। आपने संपूर्ण देवताओं को जीत लिया। महेश्वर, अब मुझ पर कृपा कीजिए और अपने सब गणों को लौटाइए। दक्ष प्रजापति ने भगवान शहडूर की शरण में जाकर जब इस प्रकार उनकी स्तुति और आराधना की, तब भगवान ने कहा, प्रजापते, मैंने तुम्हें यज्ञ का पूरा फल दे दिया। तुम अपनी संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए यज्ञ का उत्तम फल प्राप्त करोगे। भगवान के ऐसा कहने पर दक्ष ने उन्हें प्रणाम किया और सब गणों के देखते देखते वे अपने निवास स्थान को चले गए। उस समय भगवान शिव अपनी पत्नी के वियोग से गज्जाद्वार में ही जाकर रहने लगे। हाय, मेरी प्रिया कहाँ चली गई? इस प्रकार कहते हुए वे सदा सती के चिंतन में लगे रहते थे। तदंतर एक दिन देवर्षि नारद महादेव जी के समीप आए और इस प्रकार बोले, देवेश्वर, आपकी पली सती देवी, जो आपको प्राणों के समान प्रिय थीं, देहत्याग के पश्चात इस समय हिमवान की कन्या होकर प्रकट हुई हैं। मेना के गर्भ से उनका आविर्भाव हुआ है। वे लोक के तात्विक अर्थ को जानने वाली थीं। उन्होंने इस समय दूसरा शरीर धारण किया है। नारद जी की बात सुनकर महादेव जी ने ध्यानस्थ हो देखा कि सती अवतार ले चुकी हैं। इससे उन्होंने अपने को कुत्कृत्य माना और स्वस्थचित्त होकर रहने लगे। फिर जब पार्वती देवी यौवनावस्था को प्राप्त हुई, तब शिवजी ने पुनः उनके साथ विवाह किया। भीष्म, पूर्वकाल में जिस प्रकार दक्ष का यज्ञ नष्ट हुआ था, उसका इस रूप में मैंने तुमसे वर्णन किया है।